लास्ट छोड़ा था, हम एरर ढूंढ रहे थे। इस सेंटेंस में क्या एरर है? माई फोन इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज हर्स। मुझे तो एरर नहीं मिली। क्या? नो एरर। नो एरर। नो एरर बिल्कुल सही है। नो एरर, ठीक है। चलो, अब क्यों नहीं है? क्योंकि देख लो, माई फोन सही बात है। इज नॉट, इज किसके लिए हुआ? फोन के लिए यूज हुआ। फोन एक है तो इज आएगा। नॉट ओके। एज एक्सपेंसिव एज, एज और एज साथ में लगते हैं, ठीक है। हर्स में हो सकता है, बट जो उसका फोन है ना, उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हर्स क्या शो कर रहा है? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। याद आया? पजेसिव प्रोनाउन। हर्स, हिज, इट्स, देयर्स, ठीक है। ये सारे पजेसिव प्रोनाउन। तो उसके अधिकार में जो फोन है, मेरा फोन उतना सुंदर नहीं है जितना फोन उसके अधिकार में, ठीक है। तो ये कंपेयर किससे कर रहा है? फोन को ही कंपेयर कर रहा है, लेकिन उस लड़की के फोन से ही कंपेयर कर रहा है, उस लड़की से कंपेयर नहीं कर रहा। एरर कहाँ होता? अगर मैं ये बोलती कि माई फोन इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज हर, मेरा फोन उतना एक्सपेंसिव नहीं है हाँ। जितना कि वो लड़की खुद है ना, इसका ये मीनिंग हो जाता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब सो और एज का यूज कैसे होता है? ओनली यूज इन नेगेटिव केस में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सो टॉल एज माई ब्रदर, मैं उतनी लंबी नहीं हूँ जितना मेरा भाई है। द मूवी वॉज नॉट सो गुड एज आई हैड एक्सपेक्टेड। हाँ, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। रिज्वाइन कर लो। मुझे भी नहीं दिख मुझे नहीं भी देख। नहीं दिख रही। अब ये आप मुझे लग रहा है ब्लैंक पेज है पूरा। मुझे भी। अब दिख रही है? हाँ। चलो, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, सो और एज का यूज, यूज इन सेंटेंस कर रहे थे। जैसे कि द मूवी वॉज नॉट सो गुड एज आई हैड एक्सपेक्टेड, जितना मैंने सोचा था मूवी उतनी अच्छी नहीं थी। या फिर माई फोन इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज हर्स। अगेन करेक्ट है, ठीक है, नो एरर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सोच समझ के प्लीज। बोलने की कोई जल्दी नहीं है। यहाँ ये कंपटीशन नहीं चल रहा कि कौन पहले बोलेगा, ठीक है। सोच समझ के हर एक रूल को ध्यान में रखते हुए, आपको पन्ने पलटने हैं, आप पन्ने पलट लो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा लॉजिक लगा के फिर जवाब दो। चलो फर्स्ट, कहाँ एरर है? या फिर ऐसा करो, सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लो, फिर छह के छह हो जाए ना, तब बता देना कि हो गया, है ना। चलो,
हो गया ना? आपका हो गया? हो तो गया है, पर एक तो मिल ही नहीं रहा, नोबडी वाला, बाकी कोई। पहले में तो कुछ ही आएगा। नोबडी वाले का छोड़ दो, बाकी चार। अबे वर्क्स हार्ड। रखने दो। बाकी चार हो गए। चले आगे। ओके। हम्म, एक बार अपने आंसर्स बता दो। फर्स्ट का। बी। सेकंड। लास्ट। लास्ट। गलत है। मानसी आपका। ठीक है। सी। ओके सही है। सेकंड का। बी। सेकंड। सेकंड। गलत है। आपका। 1 मिनट, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। जब पूरा हो जाए तो बता देना। आपका सेकंड क्या है? आपने मेरा सेकंड में किया? सेकंड में सेकंड है मेरा। राइट देन ही। इसमें मिस्टेक। हेड नहीं आएगा। एक तो हम कंजक्शन का ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी चीज है, गलती कंजक्शन में ही होगी, ये तो पक्का है। ऊपर लिखा हुआ है क्या कि ये कंजक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं? हाँ। चुप चुप के सुन रहे हो क्या? और मेरे सेकंड में ए में मिस्टेक है। ओके। गलत है। थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला सेकंड। और आपका। हाँ। सेम। सेकंड। फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में, हाँ, ये पहले क्या? वाला है। ए। ये और और आपका। म्यूट हो दोनों। मेरा तो ए है, बता दिया। ओके। हो गया तो अब किस बात का टाइम ले रहे हो? अब बोलो ना, माइक म्यूट है। गलत गलत है मतलब? है। नहीं, मतलब मेरा ए है। ए है। चलो फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर ऑन कवर करेंगे, ठीक है। ओके। अब प्लीज अपना लॉजिक समझाएं। हमको ज्ञान की प्राप्ति दें आप। ए वाले पहले में में तो कुछ, जिसने डी किया तो क्यों किया, और जिसने सी किया तो क्यों किया? ये वाले में मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तो मैंने बी अब करा। है वर्क्स हार्ड लेस्ट। हमने पढ़ा था कि लेस्ट के साथ में हमेशा शुड यूज होता है, शुड। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ने मे यूज किया है।
ने लगा दिया। यस। ठीक है। अभय वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। किसी ने शायद सी बोला था, अपना अपना चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला था। हाँ, यहाँ पर मे की जगह शुड आएगा, लेस्ट ही शुड फेल। जस्ट अभी 2 मिनट पहले खत्म किया है पढ़ के। सेकंड की बात करते हैं। स्कार्सली, स्कार्सली वो वाले वर्ड्स पढ़े थे जो अपने आप में नेगेटिव सेंस रखते हैं। हम्म। रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली। ठीक है। हम्म। स्कार्सली हैड वी, हमने क्या पढ़ा था? इनवर्स रिलेशन होता है, हम जनरली बोलते हैं वी हैड, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वी आता है, तो क्या होगा? हैड वी। इनवर्स रिलेशन हो जाता है। स्कार्सली हैड वी अराइव, देन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ही आस्क्ड अस टू लीव, नो एरर। यहाँ पर वैन आएगा मेरे हिसाब से। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। स्कार्सली देन, ओके, चेक करते हैं फिर इसको। हम्म। क्योंकि ना स्कार्सली के साथ वेन लगता है ना। हाँ, नो ओके सुनर के साथ देन आएगा, और इसके साथ वैन। ओके, तो हार्डली, बियरली और स्कार्सली के साथ में वैन, और बाकी ये रहा, इन्वर्जन ये रहा, हम्म। हेड प्लस मतलब इनवर्स रिलेशन होगा। और पार्टनर्स तो ठीक ही है, नो सूनर के साथ में THAN वाला, और हार्डली बियरली स्कार्सली के साथ में वैन वाला। ओके, ये रहा। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? हार्डली हैड बी अराइव्ड व्हेन ही आस्क्ड अस वैन। टू लीव। तो ठीक है। सी किसका था? सी भी नहीं था किसी का। कोई नहीं, चलो थर्ड की बात करते हैं। द रीजन ही इज सैड इज बिकॉज ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। बी में एरर क्यों है? लग रहा है बस शायद वो करना ही पड़े, यही लग रहा है। यहाँ पे 2 बार इज का यूज किया है। हाँ। ठीक है। द रीजन ही इज सैड, इस। द रीजन ही इज सैड बिकॉज ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। नाउ फोर्थ का। सपोज के साथ ही सपोज के साथ नहीं में आएगा। इफ नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ 50 सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। ये कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं जो मेन क्लॉज की हेल्प करने के लिए यूज में होते हैं, जैसे कि आफ्टर, ऑल्दो, as if, as long as soon as though, because, before, by the time, even though, every time, if only, if when, in, sorry, ये है as much as, in order that, in case, lest, now that, once, only if, provided that, rather than, since, so that, supposing, then, that, though, till, unless, until, what, whatever, when, whenever, where, wherever, whether, which, while, who, whoever, whomever, whose, why, and yet। अब आपने ये नोटिस किया होगा, जो हमारे WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वो तो सारे इसी में आ रहे हैं। वाई हो गया, whom हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, है ना। उसके बाद जो मेजर पॉपुलर हैं वो हो गए, जैसे कि येट हो गया। अच्छा, लेस्ट के साथ में कौन सा वर्ड यूज में होता है? शुड। शुड। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। When and while are both subordinate conjunctions,
यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेस। व्हेन और व्हाइल है, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज में होते हैं। दे आर यूज टू इंडिकेट द टाइम फ्रेम ऑफ एन एक्शन, बट दे डिफर इन देयर यूसेज एंड मीनिंग। किसी टाइम फ्रेम को बता रहे होते हैं, जैसे कि व्हेन इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक है, तब व्हेन यूज होता है। एंड इट इज यूजुअली यूज्ड विद द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का बेसिकली मतलब होता है जहाँ पे वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है, जैसे कि टॉक, तो पीछे क्या लग जाएगा, ईडी जुड़ जाएगा, टॉक्ड। सिंपल का मतलब एकदम सिंपल सेंटेंस जिसके लास्ट में ईडी जुड़ जाएगा, हमेशा नहीं, लेकिन जनरली ईडी जुड़ेगा, ठीक है। नाउ सिंपल पास्ट टेंस का बेसिकली मतलब पास्ट टेंस, आप कुछ भी चीज पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हो वो। व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी, जब मैं पार्टी में पहुंची, एवरीवन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, सब ऑलरेडी जा चुके थे। अब ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम की बात बता रहा है कि जब मैं पार्टी में पहुंची उस टाइम की बात कर रही हूँ, मैं उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही हूँ, है ना। नाउ while is used to indicate an action that is happening at the same time, ठीक है। अब कुछ चल रहा है, साथ साथ में वो एक्शन भी चल रहा है, तो साथ साथ में कोई चीज का होना उसको बोलते हैं while। while का मतलब होता है दौरान, के दौरान, के दौरान। और when का मतलब होता है जब, when का मतलब होता है जब, ठीक है। तो while is used to indicate an action that is happening at the same time as another action। जब कोई दूसरा काम हो रहा हो तो साथ में वो काम चल रहा है। एंड इट इज यूजुअली यूज्ड विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये जनरली अभी जो काम हो रहा है ना, अभी प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, अभी जो प्रेजेंट में काम हो रहा है उसके साथ में वाइल यूज करते हैं। जैसे कि वाइल आई वॉज वॉकिंग, इसका मतलब क्या हुआ, देखो दो चीजें होती है, एक टाइम होता है और एक टेंस होता है। तो अभी जो टाइम है, सॉरी अभी जो टेंस है, वो टेंस कौन सा है तो पास्ट टेंस में, लेकिन उस दौरान वो चल रहा था, उस दौरान वो वॉकिंग कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे आईएनजी लगा, ठीक है। तो वाइल आई वॉज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था, तो पास्ट की बात हो रही है, लेकिन पास्ट में भी तो वो काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा था, कॉन्टिन्यूअसली हो रहा था। आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को देखा, ठीक है। तो वाइल का मतलब उस दौरान, जब वो चल रहा था, जब वो वॉक कर रहा था, तो से मतलब उसी टाइम उसने अपने दोस्त को देखा, ही सॉ हिज फ्रेंड, ठीक है। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे थे। नाउ वाइल कैन ऑल्सो बी यूज टू कॉन्ट्रास्ट टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। अब सेम टाइम में दोनों काम हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं, ये अलग दिशा में जा रहे हैं, ये अलग दिशा में जा रहे हैं, तब भी यूज होता है। वेयर वन एक्शन इंटरप्ट्स द अदर, जहाँ पे एक एक्शन दूसरे एक्शन में इंटरफेयर करता है या इंटरप्ट करता है। जैसे कि वाइल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रही थी, मेरे पढ़ने के दौरान, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग लाउड म्यूजिक, मेरा भाई लाउड म्यूजिक चल रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम चल रहा था, जो काम चल रहा था वो कंटिन्यूअसली चल रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरा काम हुआ उसने पहले वाले काम में क्या अड़चन डाली, इंटरप्ट किया, इंटरफेयर किया, ठीक है, तब भी वाइल का यूज होता है। Overall, when is used to describe a specific point in time and while is used to describe a duration of time। ड्यूरेशन बता रहा होता है कि इसके दौरान, सीधी सी बात है, while का मतलब दौरान और when का मतलब जब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। चलो खत्म, यहाँ पर आपका कंजक्शन पार्ट को खत्म हो गया।